हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय पृष्ठ के लिए वर्तन का सूत्र। तो 12वां पॉइंट हो गया है और देख लेना नंबरिंग अपने आप, ठीक है। 12वां पॉइंट गोलीय, पहले हम अवतल के लिए निकालना है। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी सुन लीजिए। कम से कम 5 नंबर का आता है। बस ये हो सकता है अवतल ना आए, क्या आ जा उत्तल। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र अवतल या उत्तल एक आना जरूर है, हर साल आता है। 2023 में भी आ चुका है और 2024 में भी आएगा 100%। बस हाँ ये कह सकता हूं मैं साथ में अवतल की जगह उत्तल आएगा और 5 नंबर का आएगा। क्यों बता रहा हूं ये 5 नंबर का मतलब क्या है, इसका मतलब लेंथी होने वाला है, डायग्राम बनेगा। बहुत आसान है, वैसे बहुत सिंपल है, समझ लेना। तो देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं तो उससे ही हम थ्योरी लिखेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, गोलीय अवतल पृष्ठ, कोई पृष्ठ ले लो कैसा है, गोलीय हो और कैसा हो, साथ में अवतल हो। तो अवतल का नाम आते ही हम ऐसे नहीं लेते हैं, ठीक है। ये अवतल हो गया और ये बना दिया हमने, ठीक। और इसके बिल्कुल बीच में जो होता है उसे ध्रुव बोलते हैं, पी है ना। और उसके बिल्कुल बीच से ध्रुव से एक लाइन खींच लेते हैं। बताओ यहां तक, ओके। इसे पी कह दिया हमने, ये लाइन खींच दी। यहां पे कोई बिंदु वस्तु ओ रख दी हमने, यहां मान लो, चलो सही है, बिंदु वस्तु ओ। बताओ ठीक। यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, तो प्रकाश की किरण गई ऐसे। ये सारे काम किससे करना, तो मैं स्केल से और प्रकार से, कच्ची पेंसिल से। ये जो लाइन खींचोगे क्या है, स्केल से। ये प्रकार से लोगे, ठीक है, अवतल पृष्ठ। और ये भी स्केल से, स्केल रखकर बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, नहीं तो काट देगा एग्जामिनर, नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रकाश की किरण यहां से गई ऐसा, चली गई। और ऊंची दिखा देना थोड़ी सी, जितना अच्छा हो सके इतना अच्छा करके बनाना वहां पे, फिर ऐसे। ये गई ओ, और जहां पे टकराई इसे कह दिया हमने ए। क्या कह दिया हमने इसे, ए पॉइंट। क्लियर। तो अभी हम क्या पढ़ के आए थे, हमने ये पढ़ा था जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, याद है ये बात। तो एक बात बताओ, जब आपने ये बनाया होगा तो कहीं ना कहीं सी भी आया होगा, है ना। तो वैसे तो हमें सी बनाना चाहिए, पहले सेंटर बोलते हैं उसे, सी को ऐसे करके तो बनाया होगा सी। लेकिन अभी बाद में बना लेंगे, वहां जब आप बनाओगे प्रकार से तो ऐसे ही बनाना, पहले यहां तक बताओ सही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, कुछ विचलित हो गई। विचलित मतलब ऐसे हो गई, अपने मार्ग से भटक गई, तो अलग हो गई। जैसे मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, जैसे कच्ची पेंसिल हम गिलास में रखे हैं ना, और गिलास को आधा पौन गिलास मतलब पानी भर दें, तो वो उसका आप दूर से देखेंगे तो कटा हुआ भाग लगेगा कि यार ये 2 भाग हो गए, एक ऊपर का अलग और नीचे का अलग, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। यहां तक बताओ क्लियर है। अब आप जो विचलित हुई है, अगर आप इसे पीछे को वैसे करके मिलाओगे तो कहीं यहां पे मिलेगी ये आगे, ठीक। यहीं पे क्या मिल जाएगा हमारा, इसका प्रतिबिंब आई। अब इन दोनों को टच करते हुए वो जो तुमने सी मतलब जहां पे प्रकार के नुक रख के ये बनाया था वक्र, ठीक है। तो इन दोनों को टच करते हुए, इन दोनों को बिल्कुल बीच में से, ये अभिलंब बोलते हैं इसे, इससे मिला दोगे सी से। बात समझ में आई है नहीं। चाहे आप पहले मिला लेना सी, जब आपको तो पता होगा कि सी आया है, ठीक है, तो उससे मिला देना। फिर एक को ऐसे लोगे और दूसरे को ऐसे। बताओ यहां तक बताओ समझ में आई बात या नहीं। तो कितनी रेखाएं हो गई हमारे पास, 3। एक तो हो गई ओ ए, एक हो गई आई ए, एक हो गई सी ए, ठीक है। हमने देखा तीनों की तीनों तिरछी है, टेढ़ी है। तो इसका मतलब ये एंगल बनाएंगे एल्फा, इसका नाम रख दिया एल्फा, और यहाँ पे बनने होगा बीटा, और यहाँ पे क्या बना देंगे गामा। 3 एंगल बना दिए इसने, ठीक। पहले माध्यम दिख ही रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वायु है। और वायु को क्या बोल देंगे हम, विरल। और इसका वर्णांक क्या हो जाएगा, N1।
दूसरा माध्यम जाहिर सी बात है, गोलीय पृष्ठ लिया तुमने किसी चीज का तो कांच मान लो, और कांच का मतलब सघन कहलाएगा, विरल के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो कोई सा ही माध्यम हो वो क्या कहलाता है, सघन। याद है पिछले वीडियो में हम ये बात बता चुके हैं बहुत अच्छे से, सघन। और इसका वर्तनांक को क्या लिख दिया हमने, N2। अगर आपने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ना देखा हो तो वो जरूर देखें, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक, यहां तक बताओ क्लियर है। तो ये क्या ले लिया हमने, कांच ले लिया, तो कांच का सिंबल ये भी होता है, ये भी लगा सकते हो यहाँ पर। यहां तक बताओ सही है। और दूसरी बात सुनो, हमने ये देखा, हमने ये भी तो पढ़ा था, जब प्रकाशीय किरण जब माध्यम से टकराती है, किसी पृष्ठ से टकराती है, तो वहां पे जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और उसे आई से लिखते हैं। तो प्रकाशीय किरण ये टकराई है जाके, और ये हम अभिलंब मान रहे हैं जो सी लिया है, तो अभिलंब के साथ ही तो एंगल बनागी वो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बना इसे क्या कह दिया हमने, आई। क्लियर है। फिर हमने ये भी पढ़ा था, जब प्रकाशीय किरण विचलित हो जाती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या बोलेंगे हम, अपवर्तन कोण बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, आर। तो इसे क्या कह दिया हमने, आर। सही करके बना लेना, दिख रहा होगा आर, क्या है यहां पे, आर। यहां तक बता दो समझ में आ रही बात, भारी तो नहीं लग रही? क्या कहा मैंने, देखना एक बार जल्दी से। ठीक है, लाइन खींचोगे, खींच दी, यहां पर एक क्या बना दोगे, पृष्ठ बना दोगे। देखो जल्दी से समझो आप। ठीक है, बना दिया। यहां पे कोई वस्तु रख दी हमने, ओ, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए हमने ओ से लिख दिया। ये प्रकाशीय किरण ऐसे गई गई, लेकिन क्या हुआ, जब एक माध्यम से दूसरे में जाती विचलित हो गई, तो इसे थोड़ा सा नीचे से बना देना। ये ट्रिक बता रहा हूं इसे। और जब नीचे से बना दो तो इसे बिल्कुल मिला के ही बनाना। वैसे कभी नीचे का मतलब कुछ बच्चे ऐसा बना देते हैं तो क्या हो गया, गलत ना हो गया, तो क्या करोगे आप, इससे मिलाता हुआ बना देना, और इसे मिलाने के बाद, बनाने के बाद इसे पीछे को ऐसे मिला देना। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींच देना, इसे सी कह देना। ये जो पीछे को मिलाई है इसका प्रतिबिंब बन गया हमारा आई। अब बताओ, पानी पी लूं एक सेकंड। बताइए, ठीक है, अब बताओ समझ में आई बात। ऐसा करा हमने, यहां पे अल्फा मान लिया, बीटा, यहां गामा, वो कुछ भी मान सकते हो, हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो सुनो, अगर मैं इस पे यहां पर एक अभिलंब डाल दूं, उसे क्या कह दूं, H, और यहां पे हम कह दो इस पॉइंट को, कोई बात नहीं है, H। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे अभिलंब की, राइट। तो ये चित्र बनकर हो गया कंप्लीट। अब बताओ कैसा लगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना कम से कम, जैसा मैं बना रहा हूं ऐसे समझ के बनाना, आराम से बना दोगे यार। ठीक है, तो शुरू करें। यही बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, माना कि एक, और इसका भी नाम रख रहे हैं हम, इसका नाम रख रहे हैं Z, और ये P हो गया, और ये क्या हो गया, Z डैश। ठीक है, माना कि एक ZP Z डैश, एक, माना कि ZP Z डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। बताओ ठीक है, इसमें विरल तथा सघन माध्यमों के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में भी हम पूरा बता चुका हूं इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, वो जरूर देख लेना। N1 व N2 हैं, राइट। बताओ सही सारी बात है। यदि किसी बिंदु वस्तु O से प्रकाश की किरण OA इस पृष्ठ पर गिरती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसको पीछे की ओर
मिलाने पर हमें प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। यहां तक बता दो भाई, समझ में आई बात? तो जो मैंने अभी बताई थी, जैसे हमने पीछे को मिलाया तो प्रतिबिंब क्या मिल गया हमें? आई। किसका मिल गया? इस बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहां मिल गया हमें? यहां पर मिल गया। यहां तक बताओ, क्लियर है? आगे बढ़े। अब दूसरी बात, हमने आपको बताया था अपने पिछले पार्ट में भी, पिछली वीडियो में भी, कि जहां पे वस्तु रखी जाती है उसकी जो दूरी होती है उसे यू बोलते हैं, याद है? तो वस्तु की दूरी को क्या कह दिया हमने? यू। और कहां से नापते हैं हम सारी दूरियां? पी से। और जहां पे प्रतिबिंब बनता है उस दूरी को क्या कहते हैं? वी कहते हैं। और जहां पे सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उसे त्रिज्या आर बोलते हैं। बताओ, यहां तक बताओ, समझ में आ रही बात है? ठीक है, समझ में आ गया? जहां पे बिंदु वस्तु रखी है, वस्तु, बिंदु वस्तु यूं कहा गया क्योंकि पॉइंट है यहां पे, तो इसे बिंदु वस्तु मान लिया। वस्तु को क्या मान लिया हमने? पॉइंट। तो बिंदु वस्तु, तो उसे यू बोल दिया। जहां पे प्रतिबिंब बना उसे वी, जहां पे सी है उसे क्या बोल दिया? आर। बताओ यहां तक ठीक है? वेरी गुड। तो अब हम यहीं पे काम यहां पे शुरू करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनया है। समकोण त्रिभुज से भी पहले एक बात और सुन लो, यहां पे एक त्रिभुज ये बनया है ओ ए सी, तो इसका बहिष्कोण क्या कहलाएगा? गामा। और गामा किसके बराबर होगा? एल्फा प्लस आई के। ये भी एक त्रिभुज का नियम है, बहिष्कोण त्रिभुज का नियम। सुनो, मैं यहां बता देता हूं। मान लो कोई त्रिभुज इस टाइप से बन रहा है, तो यहां पे जो कोण होगा, मान लो यहां देखो गामा है, और यहां पे क्या है? एल्फा है, और यहां पर क्या है? पूरा इनके बीच जो बना है ये क्या है? आई है। ठीक है, तो यहां पर जो कोण होगा बहिष्कोण, इसे क्या बोलेंगे? बहिष्कोण। जो बाहर की ओर है वो अंदर के दो आमने सामने कोणों के योग के बराबर होता है। यह है बहिष्कोण के नियम का फॉर्मूला। तो क्या कह रहे हैं हम? त्रिभुज ओ ए सी से किसका नियम लगा रहे हैं हम? बहिष्कोण के नियम से। तो बताओ क्या होगा? तो गामा बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा एल्फा प्लस आई। अगर हमें आई निकालना हो तो क्या हो जाएगा? आई इजिकल टू हो जाएगा, आई इधर रहने दो, गामा एल्फा इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो गामा माइनस एल्फा, समीकरण बनी है एक। यहां तक बताओ भाई, समझ में आई बात या नहीं? अब आप कहोगे सर त्रिभुज ओ ए सी तो ले लिया, एक त्रिभुज ये भी तो बन गया है, आई ए सी, आई ए सी। तो बहिष्कोण अब भी यही गामा रहेगा, देखो। और अंदर का कोण क्या हो जाएगा? एक तो बीटा और एक ये वाला, ये कोण अलग होगा भाई। अब ये किसके बराबर होगा? आर के। जो ये आर यहाँ है वही आर यहाँ पे बना देना। ठीक है, तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहिष्कोण का नियम है। क्या लिख रहे हैं हम? देखो इसी के नीचे लिख रहे हैं हम, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज आई ए सी से, तो गामा किसके बराबर हो जाएगा? आप कैसे? बीटा प्लस आर। अगर मुझे आर निकालना होगा तो बीटा प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। समीकरण बन गई 2। ये बताओ आई और आर के मान समझ में आ गई बात? किसका नियम लगाया हमने? बहिष्कोण के नियम। बहिष्कोण क्या कहता है? बाहर का जो कोण होता है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाहर का कोण गामा है तो एल्फा प्लस आर आई। बाहर का कोण गामा है लेकिन बीटा प्लस आर, जो ये होगा वो ये होगा। ये भी हम पढ़ते हैं कि शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण मतलब इस टाइप से ही है, तो जितना ये है इतना ही है। तो जितना यहाँ पे आर बन रहा था तो यहाँ भी क्या हो गया? आर। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हमने गामा को बीटा प्लस आर कर दिया, ऊपर वाले में गामा को क्या कर दिया? एल्फा प्लस आई कर दिया। तो आई निकाल लिया और आर निकाल लिया। तो मैं चाहता हूं आप ये डायग्राम बनाओ और ये सारी थ्योरी ऐसी नोट करो यहां तक, समीकरण 2 तक नोट कीजिए आप। कर लिया आपने नोट? वेरी गुड। अब आगे की बात सुन लो थोड़ी सी। क्या क्या बताओ? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो उस घटना को अपवर्तन कहते हैं, है ना? वहां पे अपवर्तन के नियम वैलिड होंगे। अपवर्तन का कौन सा नियम लगाने जा रहे हैं हम यहाँ पे? स्नेल का नियम। क्या है स्नेल का नियम? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। याद है ये वाली बात? तो वही लगाने जा रहे हैं। यदि डायरेक्ट लिख रहा हूं,
स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू एन। लेकिन यहां पे अपवर्तनांक दो है, एक तो यहां पे था n1 याद है, विरल लिखा था हमने यहां पे, और एक है n2। तो अब बताओ कौन सा ऊपर लें कौन सा नीचे, तो आप कहोगे n2 ऊपर ले लो और n1 नीचे। याद है, ये भी अपवर्तनांक में समझा चुका हूं मैं, ठीक है, एक माध्यम का सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो 1n2 ऐसे तो लिखवाया था मैंने, 1n2 बराबर होगा n2 अपॉन n1। याद आया कुछ, तो n2 अपॉन n1, कभी n1 अपॉन n2 कर दो, गलत हो जाएगा पूरा फॉर्मूला। यहां तक बताओ सही है। अब आगे की नई बात सुन लो, जो शायद हो सकता है तुम में से बहुत से बच्चों ने आज तक ना सुनी हो। ये जो साइन कोस टेन होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, 30 डिग्री तक। कहां तक, 30। वैसे एनसीईआरटी ने बहुत जगह किताबों में 5, 6, 7, 8 डिग्री तक कहा है, लेकिन हम 30 तक बिल्कुल ये कहते हैं बेफिक्र हो गए, हम इन्हें छोड़ सकते हैं। किन्हें, मतलब साइन को, कोस को, टेन को हटा सकते हैं। मतलब साइन कोस टेन की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बिना लिखे, बिना कुछ सोचे समझे। मतलब या लिखकर आई अपॉन आर इजिकल टू क्या आ गया, n2 अपॉन n1, ये कहने का मतलब है। तो n1 इधर ले जाओ, आई n1, r इधर ले जाओ, n2 r। या i की वैल्यू ये जो आई थी यहां लगा दो, r की वैल्यू ये जो आई थी यहां लगा दो। लिख रहे हैं हम यहां पे समीकरण 1 व 2 से। बताओ भाई i की वैल्यू क्या आई थी, गामा माइनस एल्फा इंटू n1, n2। r की वैल्यू क्या आई थी, गामा माइनस बीटा। बताओ यहीं तक, ये तो आप नोट कर ही चुके हो, अब तो इसे साफ कर दूं, है ना, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो गामा n1 माइनस एल्फा n1, n2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, n2 गामा माइनस n2 बीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, गामा देखो दो जगह है और बाकी अल्फा और बीटा एक ही जगह है, तो बीटा को भी इधर ले आओ और इसे गामा को एक तरफ, बाकी चीजों को दूसरी तरफ। तो n2 बीटा इधर ले आओ, तो n2 बीटा इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, और माइनस एल्फा n1 ये चल ही रहा है। तो n2 गामा, ये n1 गामा जो है उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो n2 बीटा माइनस एल्फा n1, गामा यहां पर भी कॉमन ले लो, n2 माइनस n1। यहां तक बताओ, इसे समीकरण क्या कह दो आप, 3 कह दो। यहां तक बताओ, कोई बात, कोई परेशानी, कोई समझ में ना आई हो, ये बात समझाऊं क्या मैं, ये हम प्रूफ कर देंगे बात। अगर किसी को परेशानी ये हो कि सर कैसे हटा दिया, साइन कहां से गया, तो देखो मेरी बात सुनो, तो फिर अगर ना समझ में आए तो साइन 30 की वैल्यू बता दो, तो तुम कहोगे 1/2, 1/2 मतलब राइट। अगर मैं कहूं कि साइन 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 6 18 पाई/6, पाई की वैल्यू 180 होती है, राइट। अभी मैंने तुमसे कहा कि मैं साइन हटा रहा हूं, ये तो कोड में बताई ना तुमने, पूरी की वैल्यू बताई भाई। अब मैं कह रहा हूं साइन हटा रहा हूं मैं, तो इसे पाई/6 लिखूंगा। तो ये बताओ, तुम कहोगे सर ऐसा कैसे लिख दोगे, अभी तो इसकी वैल्यू जो आई थी साइन 30 की 0.5 आई थी, तो क्या इसकी 0.5 आएगी, मैं कहूंगा हाँ देख लो, प्रूफ कर रहा हूं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, 6 से काटने से 6 पंजे 30, लगभग बराबर आई है ना, ये देख लो मिला लो। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि साइन 30 तक, साइन कोस टेन, इनमें 30 तक जो वैल्यू होती है, अगर हम चाहें तो इन्हें साइन कोस टेन को हटा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ जो अल्फा बन रहा है, बीटा बन रहा है, गामा है, जो कोण है बहुत छोटे छोटे हैं। ये 30 क्या है, तो 4, 5, 6, 7 डिग्री पे है, ये 7, 8 डिग्री बना रहा होगा, 5, 6 डिग्री, 7, 9, 10 डिग्री, बस 30, 40 ना बना रहे हैं बल्कि। ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए हमने क्या करा, साइन को यहां से हटा दिया, कोस साइन को यहां से हटा दिया, तो आई अपॉन आर बचा, आड़ी देर गुणा कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो आर आई की वैल्यू और आर की वैल्यू जो हमने लिखी थी वो यहाँ लगा दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, गामा को एक तरफ ले गए और गामा यहाँ भी था, कॉमन ले लिया, तो n2 माइनस n1। तो अभी प्रूफ नहीं हुआ, वैसे यहाँ तक बताओ समझ में आ गया, तो नोट कीजिए स्नेल के नियम से, जहां तक आपने पहले नोट किया था वहां तक अब भी कर लो। इसे मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया था हमने, नोट कीजिए। कर लिया, गुड। अब बात आती है, अभी पहले मैं यहाँ ये ऐसे लिखा रहने देता हूं, आपने तो कर ही लिया नोट, एल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने की। तो ये जो हमने लम डाला था ना एच, वो अब काम आएगा हमारे। तो मैंने अभी बताया था, जहां पे ये एल्फा बीटा गामा ये जो कोण होते हैं, साइन कोस टेन होते हैं, साइन कोस टेन इतने छोटे होते हैं, जहां हमें इनकी जरूरत महसूस होती है हम लगा देते हैं, जहां पे जरूरत नहीं होती हटा देते हैं, जैसे यहां से हटाया अभी।
अब इनकी जरूरत ही ना थी, हमें हमें तो आई आर की वैल्यू दी थी गामा और बीटा में, एल्फा में, ठीक है, तो हमें ये लगानी थी, तो साइन का क्या करते हैं, हटा दिया। अब लेकिन हमें जरूरत लग रही है, अब मैं कहूँ एल्फा बताओ मुझे निकाल के, तो तुम कहोगे सर एल्फा ऐसे कैसे निकालते हैं, एल्फा तो कोण है, तो जबकि तुम्हें ये पता है लंब है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, यू है, आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है, तो मैं तुमसे कहूंगा एल्फा को किसके बराबर लिख दो, टेन एल्फा लिख दो, टेन एल्फा बराबर लंब बटे आधार। ये बता दो बात समझ में आई या नहीं। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज तो ना हुए कि माइनस क्यों लगा दिया, तो मैं तुम्हें फिर बता दूं ये बात, प्रकाश की किरण कैसे जा रही है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, हम दूरी कहां से नाप रहे हैं, ध्रुव से, मैंने बताया था सारी ध्रुव, मैं बार बार कह रहा हूं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी जरूर देखना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो हमने ये सारी बातें बता चुके हैं, सारी दूरी हम ध्रुव से नापते हैं, तो प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, हमने फीता रखा है यहाँ से और ऐसे नाप रहे हैं, तो प्रकाश की किरण के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस लेंगे, ये भी याद रखना। और जब हम प्रकाश की किरण के इधर ही जाते हैं तो प्लस। अब किसी बच्चे के माइंड में आए सर हम फीता यहाँ रखे और ऐसा ना नाप सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तरीका ये है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, ये बताया था मैंने आपको, लिखवा चुका हूँ ये, तो दूरियां ध्रुव से यहीं से तो नापोगे यूं करके, तो इसका मतलब क्या हो गई, माइनस। अब मैं कहूँ बीटा बताओ, तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार माइनस वी, ये वी आ जाएगा। मैं कहूँ गामा बताओ, तो तुम कहोगे टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस का आर, गामा ये तो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, लंब बटे आधार, लंब एच रहा और आधार क्या हो गया यहाँ पे आर। अब बता दो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आगे निकल के, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहां रख दो, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ये वैल्यू कहां रख रहे हैं हम, समीकरण 3 में। आपने यहां तक तो नोट कर ही लिया था, अब मैं वैल्यू लगा रहा हूं, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आराम से समझ में आ गया। कभी सोच रहा हो बड़ा है 5 नंबर से कम का नहीं आता है, बड़ा है तो क्या हो गया देखो, तो n2 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आई है बताना, तो आएगी एच अपॉन माइनस का वी माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या आई है, एच अपॉन माइनस का यू और इनटू क्या है n1 इजिकल टू गामा, गामा की वैल्यू क्या आई है, एच अपॉन माइनस का आर, n2 अपॉन n2 माइनस n1। यहां तक बताओ क्लियर है। तो मैं चाहता हूं जो आपने उतारा है अभी तक, यहां तक उतार लिया था, ये भी उतारो उसी के नीचे, एल्फा बीटा गामा समीकरण 3 में रखने पर, और ये भी लिख लो, यहां तक नोट कीजिए पहले। आप कर लिया हो तो बताओ। कर लिया है ना, तो बस अब मैं इसे साफ कर देता हूं। हाँ यही आ गया, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं आगे। सुनो देखो, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, एच यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, तो माइनस का एच कॉमन ले लूं मैं, तो क्या बचा यहां पर n2 अपॉन वी, माइनस ये वाला तो बचा ही, ये वाला माइनस कॉमन ले लिया मैंने, समझ लो, और एच कॉमन ले लिया, तो वो n1 बचा, n1 अपॉन यू इजिकल टू माइनस एच n2 माइनस n1, और ये जो आर है इसे मैंने इसके नीचे लिख दिया, h से माइनस से h माइनस कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, यू ऐसी बनाना देखना, v ऐसे बनाता हूं मैं बिल्कुल अलग दिखे, n2 माइनस n1 अपॉन आर। अगर पेपर में ज्यादातर ऐसे देता है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ये लिख देता है ब्रैकेट में, प्रूफ कीजिए की उत्पत्ति कीजिए, तो हाँ यहीं पे छोड़ देना, यही लिख देना, यही गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। अगर पेपर में ये नहीं देता है, वैसे ही आता है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो फिर इसे आगे भी बढ़ाएंगे। आगे कैसे बढ़ाएंगे सुनो, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तब, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1, अर्थात बताओ हो गया ना। अब हमने n मान लिया, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक n, तो n2 अपॉन n1 ना करोगे आप, तो अब मैं ये कह रहा हूं यहां पे मुझे n2 अपॉन n1 दिखा दो, यहां पे n2 अपॉन n1, तो तुम कहोगे सर यहां से और यहां से n1 कॉमन ले लो, तो तुम कहोगे सर यहां n1 तो है ही ना, तो देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं, तो n1 से मैंने ऊपर, n1 से मैंने नीचे गुणा कर दी, बताओ अब तो ले सकता हूं मैं n1 यहां से कॉमन ले लिया, तो अब बताओ क्या बचेगा यहां पर, n2 अपॉन n1, अपॉन में क्या बचेगा v, माइनस यहाँ पे n1 अकेला था वो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 अपॉन u, बताओ ठीक है।
इसी टाइप से मैं कर रहा हूं n1 यहां से और n1 यहां से कॉमन ले लो। तुम कहोगे सर n1 है नहीं, तो n1 से ऊपर और n1 से नीचे गुणा कर दी, n1 ऊपर वाला ये वाला और ये वाला कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। n1 से n1 कैंसिल। मैं बोला n2 अपॉन n1 किसके बराबर है, तो तुम कहोगे n के बराबर है, अभी तो लिखा था। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, यहां लिखवा रहा हूं इधर, n अपॉन v, इसकी जगह पे क्या आ गया n पूरे की n2 अपॉन n1 की अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1, देखो इसकी जगह पे क्या आ गया n अपॉन r। यही गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का क्या है, सूत्र है। तो ऐसे लिखा हो गया आप, यहां पे आपको 5 नंबर मिलेंगे पूरे भैया, आप यहां पे छोड़ क्या हो गए। और ये याद भी रखना, आगे जितने भी फॉर्मूले आगे मैं कराऊंगा वो इससे प्रूफ होंगे। क्या कहा मैंने, फिर दोबारा सुन लो भाई। गोलीय अवतल, कभी कभी कुछ भी ना देता है अवतल या उत्तल, तो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो बच्चे की मर्जी होती है, कुछ बच्चे इससे करना चाहेंगे तो इससे कर देंगे गोली अवतल से, कुछ बच्चे उत्तल से करना चाहेंगे उत्तल से कर देंगे। फॉर्मूला यही आएगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप मेरी देखोगे इसके बाद, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में क्या कराऊंगा मैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, यहाँ क्या लिख दूंगा उत्तल, फॉर्मूला ये आएगा, बनाऊंगा उत्तल, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि भाई ना अवतल दिया ना उत्तल, ठीक। लेकिन जब लिख के दे देगा अवतल तो अवतल के ही द्वारा करना है, उत्तल देगा तो उत्तल के द्वारा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो जरूर देखना, वो भी 5 नंबर का आता है, उत्तल का भी आ चुका है बहुत बार, ठीक है। अवतल या उत्तल, तो क्या करा हमने, बताओ यहाँ तक, बताओ समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई थी कि हमने यहाँ से n1 यहाँ से n1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे n1 था नहीं, तो n1 से ऊपर n1 से नीचे गुणा कर दी, n1 और ये वाला n1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ n1 नीचे वाला बचा n2 अपॉन n1। इसी टाइप से यहाँ पे करा, n1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो n2 अपॉन n1, तो ये किसके बराबर हो गया n के, ठीक है। फिर भी इस वीडियो को आप एक बार और देखना, कम से कम दोबारा से, बिल्कुल पूरी तरह देखना, समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा समझाऊं बात वही है फिर, ठीक है। तो आप दोबारा देखना, फिर अपने आप प्रूफ करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं फिर उत्तल के लिए। थैंक यू।